नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं महुआ खेड़ागंज के अंबेडकर पार्क में। दरअसल आज यहां पर मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक संघ की काशीपुर इकाई के द्वारा विद्यालय प्रबंधक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी अपडेट अभी बीते हफ्ते हमने आपको दी थी। आज वो कार्यशाला आयोजित की गई। यहाँ पर किस उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई, क्या कुछ इसका निष्कर्ष रहा, विस्तृत बातचीत के लिए हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं संगठन के। आइए इन्हीं से जानेंगे और इन्हीं से विस्तृत बातचीत करेंगे। सुशील जी, कैसे हैं, किस तरीके की कार्यशाला रही है? धन्यवाद हिमांशु जी। आज जो हमारे अंबेडकर पार्क में महुआ खेड़ागंज के अंदर जो काशीपुर के विभिन्न विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके प्रबंधकों की एक कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया गया है। और काशीपुर के आसपास ही नहीं, बहुत सारे विद्यालय के प्रबंधक यहाँ मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, DK साहू जी, और GGIC के हैं प्रधानाचार्य जी आए थे बांसखेड़े से, GGIC जोशी मजराकी से आए थे, और अमरीश जी यहाँ के जो CRC हैं, वो लोग यहाँ विभिन्न तरह की उन लोगों ने स्कूल से संबंधित कि अपार ID से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी उन लोगों ने विस्तृत रूप में दी, U-डैश से संबंधित दी, और विभिन्न तरह के विद्यालयों को कैसे एक अच्छा सा एजुकेशन व्यवस्था के रूप में दें। और उसी के क्रम में हमारे बीच में जो हमारे विपिन अग्रवाल जी हैं एडवोकेट, जिन्होंने सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी का रिन्यूअल कैसे हो, उसके विषय में उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। और हमारे बीच में हमारे CA साहब मौजूद रहे, CA अरोरा जी, उन्होंने भी सोसाइटी का के विषय में बताया और अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाए, स्कूल के विद्यालय के खर्चे को, आय व्यय को कैसे मेंटेन किया जाए, सारी चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला। और ये बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और भी लोगों ने जो टेनिस के रूप में आए थे, उन लोगों ने भी विभिन्न कि कैसे स्कूलों की बेटर एजुकेशन दें, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। और यहाँ से हमारे जितने भी विद्यालय प्रबंधक हैं, कहीं ना कहीं एक नई सीख लेकर के, नई चीज़ लेकर के अपने अच्छे विद्यालय चलाने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। ये बहुत अच्छी कार्यशाला संपन्न। बहुत अच्छा वकील साहब, स्कूली शिक्षा को बेहतरीन आयाम देने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबंधक ये कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें आप भी पहुंचे, आपने भी खूब सुझाव इन सभी प्रबंधकों को दिए और इनकी समस्याओं को भी सुना। किस तरीके की ऑब्जर्वेशन रही है, क्या कहना चाहिए? मैं यहाँ के प्रबंधकों को जिन्होंने इस संघ की मीटिंग आयोजित की, पहले तो मैं इसको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने छोटी सी बात को बड़े मंच पर रखा, छोटे विद्यालयों को भी बड़े मंच पर लाकर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। और जो लोग यहाँ उपस्थित हुए उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग आए और आपने यहाँ पे छोटी छोटी सी बातों को, जो आप इकट्ठे होकर नहीं सीख सकते थे या कोई जानकारियाँ आप साझा नहीं कर सकते थे, आपकी परेशानी आती, आपने संयुक्त रूप से इसको लिया, तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक अभी लास्ट में बात हुई थी बच्चों की सुरक्षा को लेकर के और विद्यालय को किस तरीके से आगे मैनेज किया जाए, तो ये भी आपने कई लोगों ने इसको सुझाव दिए हैं। तो ये भी मैं स्वागत योग्य कदम है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा, जब तक बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो विद्यालय प्रबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। अगर काशीपुर के यही विद्यालय बच्चे छोटे छोटे हमारे स्कूल ये बन रहे हैं, ये बड़ी शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देने लगे, तो काशीपुर में शिक्षा का क्षेत्र ना केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका नाम रोशन हो सकता है। संघ का कार्यालय बहुत ही ज़्यादा ये प्रशंसनीय है कि संघ ने बहुत बढ़िया काम किया। विद्यालय प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या है कलेक्शन या उनके साथ होने वाली चीटिंग। तो मैंने दोनों लोगों ने भी बातें बताई हैं कि आप कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी बच्चे को फीस के लिए तगादा नहीं कर सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते, अपने पिताजी से फीस ला के दीजिए। ये निश्चित तौर पे अभिभावकों की जिम्मेवारी है, आप अब उसकी डायरी में नोट करें और वहाँ से कलेक्शन लें। जब कलेक्शन नहीं होगा तो विद्यालय निश्चित तौर पर घाटे में जाएगा और वो उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए उसको कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बातों में बताई है कि आपको सिविल में भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्रिमिनल में भी कार्रवाई करनी। चेक ले लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के पेमेंट बच रहा है, ड्यू हो रहा है, तो लीगल प्रोसेस लंबा है, खर्चे लंबे हैं, तो कोशिश ये करें कि मॉनिटरिंग करें और लीगल कार्रवाई में न जा कर के आप अपने स्टाफ को कहें कि आप हमें हर महीने कलेक्शन करें और 100% कलेक्शन करके दें। ये मैंने विद्यालय प्रबंधक को कहा है कि लिटिगेशन हो जाए, लिटिगेशन में बहुत नुकसान है। तो साथियों, कुल मिलाकर विद्यालय प्रबंधक संघ के तमाम लोगों ने एक मीटिंग की, एक कार्यशाला की, जिसमें वकील साहब ने विधिक सलाह दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने
फील्ड से संबंधित सुझाव दिए, सलाह दी और इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और गहन मंथन हुआ कि विद्यालयों को उत्कृष्ट रूप से कैसे चलाया जा सके, संचालन बेहतर से बेहतरीन कैसे हो सके और बच्चों को उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा बेहतरीन रूप में कैसे दी जा सके। फिलहाल इस इनिशिएटिव को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।